आन जहानी प्रियांका कुमारा की याद में आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में ताज़ियती रेफरेंस हो रहा है। बाकी काबीना के अरकान, पाकिस्तान में श्रीलंकन हाई कमिश्नर, थिंक टैंक्स, मजहबी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। प्रियांका कुमारा के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए जाएंगे। रेफरेंस में मलिक अदनान को अपनी जान की परवाह किए बगैर हिम्मत और बहादुरी दिखाने पर तारीफी सनद भी दी जाएगी। पाकिस्तान के नौजवानों को अहद हाजिर के तकाज़ों से लैस करके तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जा सकता है। आला तालीम याफ्ता अफराद को मौक़े फराहम नहीं किए गए। मुस्तक़बिल में वही मुल्क ताकतवर होगा जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा। आज हर इदारे को साइबर सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के 28वें कॉन्वोकेशन से खिताब। इंतहा पसंदी का रास्ता रोकने के लिए सब अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख को तब्दील करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहिन विजय विक्रमा से मुलाकात। श्रीलंका के शहरी की हिलाकत और पर इजहार अफसोस वज़ीर इत्तलात ने वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। चौधरी फवाद हुसैन। श्रीलंका हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर। भारतीय रियासतों में अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। भारतीय रियासत नागालैंड में फौज के हाथों 14 शहरियों के कत्लेआम के बाद हालत कशीदा। इमरजेंसी नाफिज। नागालैंड पुलिस भारतीय फौज के खिलाफ शहरियों के कत्लेआम का मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी एमरजेंसी फंड का अफ़गान तरक्याती अमल में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर। अफ़गानिस्तान में शोबा सेहत, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी उमूर तक ख़वातीन की रसाई ज़रूरी है। ख़वातीन को खुशहाल माशरे की तामीर के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। अफगान लड़कियों और ख़वातीन की मजबूत अमरीकी हिमायत पर जोर। लड़कियों की तालीम अमन और सलामती लाने का एक ताकतवर जरिया है। उम्मीद है अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर अफगान बच्चियों की जल्द अज जल्द स्कूल वापसी यकीनी बनाएगा। मलाला यूसुफजई। मोटरवे पर सफर के लिए गाड़ी के लिए एम टैग लगाना लाजिम करार। शहरी परेशानी से बचने के लिए बिला ताखीर अपनी गाड़ियों पर एम टैग लगवा लें। एम टैग के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, शनाख्ती कार्ड के साथ मोटरवे कस्टमर केयर सेंटर से राबता किया जा सकता है। एम टैग महफूज और माहौल दोस्त सफर में मुआविन साबित होगा। तर्जुमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 232 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड। मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मारूफ नातखां जुनैद जमशेद को अपने चाहने वालों से जुदा हुए 5 बरस बीत गए। सन 2005 में गुलकारी छोड़कर खूबसूरत आवाज में पहला नातिया एल्बम जलवा जाना रिलीज किया। जुनैद जमशेद 2016 में हवेलिया में तैयारा हादसे में शहीद हुए, लेकिन अपनी दिलसोज आवाज की वजह से आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। ढाका क्रिकेट टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम 76 और अजहर अली 56 रन बनाकर पवेलियन वापस। 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद आउटफील्ड गीला होने की वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कतर में अरब कप फुटबॉल के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। ओमान, कतर, ट्यूनिस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओमान ने बहरीन को एक तरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से मात दी। मेजबान कतर ने इराक को 3 गोल से मात देकर लास्ट 8 में जगह पक्की कर ली। ट्यूनिस ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 1 गोल से हराया। ताहम यूएई ने ग्रुप में टॉप 2 में रहते हुए नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल की। और दुनिया की तेज रफ्तार उंगलियों का इम्तहान।
वर्चुअल रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। दुनिया भर से शरीक 32 स्पीड क्यूबर्स के दरमियान सख्त मुकाबला। अमेरिका के मैक्स पार्क ने एजाज के कामयाब दिफा के साथ साथ 2 तलाई तमगे भी हासिल किए। पार्क ने बिजली की रफ्तार से 6.1 सेकंड में पजल हल किया। पोलैंड के टाइमन कोलांस्की दूसरे और अमेरिका के पैट्रिक पॉन्स तीसरे नंबर पर है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं हुमा मलिक और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। जी नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में ये इजलास जारी है। एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। और नाज़रीन, सियालकोट सान्हे में मुश्तइल अफराद के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद में वज़ीर आज़म ऑफिस में ताज़ियती रेफरेंस का निकात आज किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे अली गुल। ताज़ियती रेफरेंस में आजहानी प्रियांथा कुमारा के हजूम के हाथों कत्ल होने पर उनकी फैमिली, श्रीलंकन हुकूमत और अवाम के साथ अलमनाक वाक़ये पर इजहार ताज़ियत किया जाएगा। रेफरेंस में वफाकी काबीना के अरकान, पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर, थिंक टैंक्स, असातिज़ा, मजहबी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक होंगे। ताज़ियती रेफरेंस में आजहानी श्रीलंकन शहरी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए जाएंगे। रेफरेंस में मलिक अदनान को अपनी जान की परवाह किए बगैर हिम्मत और बहादुरी दिखाने पर तारीफी सनद भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को कौमी एजाज तमगा शुजात देने का भी ऐलान किया है। वाक़ये के हवाले से श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये से हलीफ मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। सियालकोट सानिया में मुश्तइल अफराद के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की मैयत कोलंबो पहुँचा दी गई है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने श्रीलंकन हुकूमत और श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से आपको मजीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया गया और सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सलामती के हवाले से इजलास किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी भी शख्स या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और न ही ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त किया जा सकता है। इस आज़म का इजहार इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास में किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत सीनियर अस्करी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने सियालकोट वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा और इनमें मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाएगी। इजलास में मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए अपनी जान को खातिर में न लाया और ख़तरे में डाल दिया। इजलास में आजहानी प्रियांथा कुमारा वर्तना के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान के नौजवानों को अहद हाज़िर के तकाज़ों से लैस करके तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जा सकता है। रावलपिंडी कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के 28वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि हमें अपनी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत मुल्क में प्राइमरी तालीम और यकसा निसाब को खुसूसी अहमियत दे रही है ताकि कौमी समत के हवाले से हम आहंगी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि डाटा का तहफ़्फ़ुज़ नई दुनिया के लिए नया चैलेंज है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत की मदद से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर ममलकत ने कहा कि जो मुआशरे के कमज़ोर और पिसे हुए तबके का ख्याल रखते हैं वो कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। Pakistan needs numbers in this field. Pakistan needs investment, intellectual investment in this intellectual era which is coming through. इसको recognize करना, इसके ऊपर अमल करना, इसके लिए वसाइल
मुख्तस करना, ये सबसे ज़्यादा हमारा रिसोर्स है। इंसान, दुनिया की लाल टपकती है हमारी यूथ बल्ज को देखकर, मगर सिर्फ वो फिजिकल एंटिटी के तौर पर नहीं, मैं उसको इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे बात कर रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन अर्थ इफ़ वी कैन मैनेज टू डू दैट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख को तब्दील करे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 23 मार्च को सिक्योरिटी मसाइल की वजह से रास्ते बंद होते हैं। अपोजिशन को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में अपोजिशन को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मावन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार ने पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्रमा से मुलाकात और उनके शहरी की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वाक़या मुल्क भर में इसकी मजम्मत की जा रही है और सानहे में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका के सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन है। सानहे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अलामा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, अलामा अमीन शहीदी साहब, साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, ये पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है। तो मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कि वो चंद कलिमात आपसे बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह बाकी सब हज़रात भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और हतमी बयान जो है जो मुश्तरका है वो हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह फिर आपके सामने पढ़ेंगे, तकसीम भी करेंगे। तकसीम भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वाक़या यह है कि सियालकोट में जो सानहा पेश आया है उसने हम सब को हिला कर रख दिया है और जिस अंदाज से इस जुनून का मुजाहरा वहाँ पर किया गया वो हर मकतब फ़िक्र और पाकिस्तान के तमाम अवाम, उलमा, सरकारी हल्के, सियासी जमातें, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने उसकी भरपूर मजम्मत न की हो। तो हमने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर प्लीज हिज एक्सेलेंसी कम प्लीज वी नीड इफ यू आर अंग्रेजी में कर दूँ, अंग्रेजी आप उर्दू में कुछ करते फिर अंग्रेजी नहीं, मैं वो बयान नहीं नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी और अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी और उनके हमराह मुफ्ती तकी उस्मानी जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस हवाले से जो जुनून का इजहार किया गया उसकी भी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को जला कर रख दिया है। उलमाए कराम के वफ़द की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद भी हुई है। आपको बताते चले कि श्रीलंकन हाई कमिश्नर के बाहर इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी और उनके हमरा दीगर मजहबी जमातों के and met His Excellency to express our grief, express our condolence, express of our solidarity with Sri Lanka, because Sri Lanka is our brother country, and as rightly said by the Honorable High Commissioner, the Pakistan and also Sri Lanka, Alhamdulillah, got liberty one after the other, and our relations with Sri Lankan people
have been very friendly, and Alhamdulillah, our relations in the people of Sri Lanka are very brotherly, and the event that has taken place, it was not the tragedy of Sri Lanka or Sri Lankan people only, it was more for us. It is a tragedy more for us, all the Pakistanis, and we have deep sorrow on what happened, and Alhamdulillah we have resolved that inshallah the culprits will be given the due punishment, inshallah, and inshallah the persons who have suffered from this incident will be inshallah compensated, although the compensation of life cannot be given by anyone, but at least their sorrow, their grief may be to some extent maybe inshallah minimized by giving them the true compensation. We alhamdulillah we request our government, and we hope from our government that they will come forward to give them their due compensation on that, and we have requested here His Excellency to convey our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نمائندے موجود ہیں، اور انہوں نے ہز ایکسیلنسی جو ہائی کمشنر سری لنکا سے الحمدللہ ملاقات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں ان کے سامنے، اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں کہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی، مذہبی، سرکاری حلقے میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر بہت ریئیکشن لیا ہے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس کو بہت بربری اقدام، وحشیانہ اقدام قرار دیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سری لنکا ہمارا بھائی ہے، سری لنکا ہمارا بھائی کنٹری ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور کنڈولنس کا بھی، ان کے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے، اور مناسب طریقے سے ان کی چارجوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، کچھ آپ ارشاد کریں. آپ اگر ادھر تشریف لے آئیں، مجھے رکھتا ناظرین آپ کو بتائیں کہ نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی اور ان کے ہمراہ دیگر علماء کرام کا وفد اس وقت سری لنکن ہائی کمشنر کے باہر موجود ہے اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اس دوران مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ سری لنکن عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور تمام مکتبہ فقہ سے تعلق رکھنے والے نمائندے اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور سبھی اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں. واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں اس وقت غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے، اور سبھی اس واقعے پر نہ صرف یہ کہ شرمندہ ہیں بلکہ افسوس کا بھی
اظہار کر رہے ہیں اور سری لنکا کے خاص طور پر جو عوام ہیں اور جو لواحقین ہیں اس واقعے میں شہید ہونے والے اور فوت ہونے والے آدمی کے، ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملوث ہیں اس واقعے میں افراد، ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ نمائندہ خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی، ان کے ہمراہ مفتی تقی عثمانی، مولانا خبیر آزاد اور دیگر علماء کرام کا وفد اس وقت اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کے باہر موجود ہے اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here, and we appreciate, and not only the religious scholars but from every walk of life, every person is condemning this brutal act, and I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. प्रोफेसर साजिद मीर साहब, थोड़ा आगे कर दो। Why want to come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels, and we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. ابو الخیر زبیر صاحب ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں، 1 منٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان بھر کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے۔ جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے۔ اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد 2 اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا۔ ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانحے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام اور خاص طور پر جو اس سانحے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان
مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اس سانے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے، جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے، اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے، اور اسی طرح پر اقلیتوں اور منارٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں۔ انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو 1 منٹ نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے۔ اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر اقرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ علامہ عارف واحدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی ہے۔ اپنے سری لنکن بھائیوں کو، مرحوم کی فیملی کو، اور سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان پہلے بھی دوست اور برادر ملک تھے، اب بھی اسی طرح رہیں گے۔ ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شدت پسندی کے پیچھے پاکستان کے علماء اور عوام نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اسی طرح یہ دوستی برقرار رکھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور سری لنکن عوام کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ ہمارا پیغام سری لنکن عوام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کراچی، ایک دو جملے جو آپ ہائی کمشنر، وی وانٹ ناؤ یو پلیز ٹیل سم ورڈ۔ کچھ نہیں کہنا۔ اس میں آخر میں مشترکہ جو بیان ہے وہ پھر قبلہ صاحب۔ Today is a sad day, but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people, is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, our relations had been at the highest level. Your country has many times
come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Inshallah. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken an undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family, which has become destitute, to be provided adequate compensation. Inshallah. And there again, Inshallah. let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Qibla Yasam. His Excellency, I assure you from my Prime Minister and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे। अब जो एलामिया है मुश्तरका, वो मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी। उलमा कराम की श्रीलंकन हाई कमिश्नर के बाहर गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस दौरान श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक अफसोसनाक दिन है और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मगर पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मजहबी तबके का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो न सिर्फ ये कि हौसला अफजा है बल्कि काबिल तहसीन भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने वाले सब अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर आए और हमारे गम में शरीक हुए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म व सज़ा के कवानीन के सरासर ख़िलाफ़ है। इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम नुमाइंदा उलमा ने आज यहाँ आकर इस मज़म्मत का इजहार किया श्रीलंकन एक्सीलेंसी के साथ। आक़िबत ना आंदेश अनासिर का ये इक़दाम मुल्क, कौम, इस्लाम और मुसलमानों के लिए सुबकी का बायस बना है। अलावा अज़ीम पैगाम पाकिस्तान की कौमी दस्तावेज़ जिसमें हर किस्म के मुसल्लह इक़दाम की नफ़ी की गई है, ये इक़दाम उस पैगाम पाकिस्तान से भी सरासर इन्हिराफ है और पैगाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म व सज़ा के कवानीन के सरासर ख़िलाफ़ है। इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम नुमाइंदा उलमा ने आज यहाँ आकर इस मज़म्मत का इजहार किया श्रीलंकन एक्सीलेंसी के साथ। आक़िबत ना आंदेश अनासिर का ये इक़दाम मुल्क, कौम, इस्लाम और मुसलमानों के लिए सुबकी का बायस जिसमें हर किस्म के मुसल्लह इक़दाम की नफ़ी की गई है। ये इक़दाम उस पैगाम पाकिस्तान से भी सरासर इन्हिराफ है और पैगाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और मदारिस बोर्ड्स की तायीद हासिल है। इन शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ राइज मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कवानीन के मुताबिक इक़दामात किए जाएंगे। और इस तकलीफ़ दे वाक़े में अहम बात जो मैं करता हूँ वो ये है कि नौजवान मलक अदनान ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स को बचाने की जो भरपूर कोशिश की, इस नौजवान का ये इक़दाम काबिल तहसीन है, काबिल तक़लीद है। नाज़रीन, उलमा कराम की श्रीलंकन हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसके दौरान उलमा के वफ़द की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें इस वाक़े की न सिर्फ ये कि शदीद मज़म्मत की गई बल्कि कहा गया कि पाकिस्तान के आइन और स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। मशाइख़ इज़ाम का ये करार देता है कि इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए किराम एतदाल पसंदी
को फ़रोग़ देंगे, इंतहा पसंदी को रोकने के लिए मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि मुल्क पाकिस्तान अमन व आशती का गहवारा बन जाए। अंग्रेज़ी में कुछ अल्फाज इसके ये हैं कि दी रिप्रेजेंटेटिव उलमा, दी कस्टोडियंस ऑफ शरा। उलमा के वफ़द की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और इस वाक़े से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा है और ये पाकिस्तान के and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that नाज़रीन आपको बताएं कि उलमा के वफ़द की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जा रहा है जो कि क़िबला अय्याज़ जिसको पढ़ कर सुना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और ख़ास तौर पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय की जानिब से जब कहा गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, इस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाए और पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी भी तरह से इससे इफ़ेक्ट ना हो। आपको ये भी बताते चलें कि नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी के हमरा मुफ्ती तकी उस्मानी, साहबजादा हामिद सईद, मौलाना खबीर आज़ाद, प्रोफेसर साजिद मीर इस वक्त श्रीलंकन हाई कमिश्नर के बाहर मौजूद हैं और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त आपको ले चलेंगे कराची, जहां पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिस्टम में जो इख्तियार नीचे थे, टैक्स का इख्तियार था, फाइनेंशियल मतलब यूसी चेयरमैन के पास कोई तो इख्तियार हो, टाउन के पास कोई तो इख्तियार हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के पास कोई तो इख्तियार हो। ये मैं सिंध की जंग लड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम की जंग लड़ रही है, हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे। शायद बहुत सारे इस्लाम में हमारे चेयरमैन ना बने, लेकिन सिंध के गरीब अवाम की जंग हम लड़ रहे हैं इस गासिबों, इन जालिमों, इन जरदारों के खिलाफ। मामला क्या है कि नीचे इख्तियार सब ले लिए, टैक्स कोई नहीं लग सकता, पानी अपना आप नहीं दे सकते, आप तालीम अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं चला सकती, आप सेहत के निज़ाम को नहीं देख सकते। एक काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं जो चेयरमैन बनेंगे, बाथरूम का टैक्स लगा सकते हैं, टॉयलेट का टैक्स लगा सकते हैं। अब चेयरमैन साहब टॉयलेट के बाहर खड़ा होगा, 5 रुपए इसके, 10 रुपए इसके। मैं कहना चाहता हूँ कहाँ पहुँचा दिया है इस जरदारी टोले। इनका पेट ना भरता है ना इनका पेट फटता है, इनको सब पैसे चाहिए। हेल्थ तबाह कर दी, खा गए, तालीम तबाह कर दी, खा गए पैसे, थर के आरओ प्लांट्स के पैसे खा गए, रोडों के पैसे खा गए, रस्तों के पैसे खा गए, अब ये गटरों के पैसे भी खाना चाह रहे हैं, अब ये गटर के पैसे भी खाना चाह रहे हैं, पानी के पैसे भी खाना चाह रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम के पैसे भी खाना चाह रहे हैं। सिंध में एक जालिमाना निज़ाम, एक गासिबाना निज़ाम, एक जरदाराना निज़ाम, एक सरदाराना निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जो सिंध के अवाम का लिए ज़हर कातिल साबित होगा। हम सिंध जगाने निकले हैं, हम सिंधियों को जगाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। ये जो काला कानून है, ये बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह टोले ने अपने सरदारों को आगे लाने के लिए बनाया है। जुल्म तो देखो कि चेयरमैन वो बन सकता है जिसको इलेक्टेड होना जरूरी नहीं है, वजीर आजम बनने के लिए एमएनए होना जरूरी है, वजीर आला बनने के लिए एमपीए होना जरूरी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो दिल करे बना दो, मेयर जिसको दिल करे बना दो, जिसके जेब में बेशक वोट ना मिले हो, जिसकी जेब में नोट हो, उसको सीक्रेट बैलेट के जरिए ये अपने उसको मेयर बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, टाउन चेयरमैन बनाएंगे। चूंकि इन्होंने काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों सुनो, ये अब क्या होगा। पहले इख्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली के लिए आम नई लीडरशिप डेवलप होती थी,
नौजवान आते थे, नए लोग आते थे, आगे बढ़ते थे। अब क्या होगा? अब चूंकि सीक्रेट बैलेट है, वोट मिले ना मिले, उसको किसी ने इलेक्ट किया हो ना किया हो, अगर उसकी जेब में नोट है तो वो बन सकता है। अब होने क्या जा रहा है सिंध में? अब ये होने जा रहा है, कोई आम आदमी चेयरमैन नहीं बन सकता। अब जो सरदार साहब होगा या जरदार साहब होगा, दो टोले हैं आजकल। जो सरदार नहीं है, माल इतना आ गया कि वो जरदार बनी है। जरदार सरदार से बड़े हो चुके हैं। जो सरदार होगा या जरदार होगा, वो खुद MNA होगा। सरदार साहब का बेटा जो पगदार होगा, वो MPA होगा। सरदार साहब का भतीजा जो बड़े भाई का बेटा होगा, वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होगा। सरदार साहब का दामाद जो उनकी बेटी का शौहर होगा, वो टाउन का चेयरमैन होगा। अब निज़ाम वो बना दिया है कि सबके रास्ते बंद हो गए हैं। सरदार साहब की बेटी MNA होगी खुसूसी सीट पर, सरदार साहब की बहू MPA होगी खुसूसी सीट पर, और जो सेठ सरदारों को राशन देता होगा, भत्ता देता होगा, किचन चलाता होगा, उधार पे पैसे देता होगा, वो माइनॉरिटी सीट पर आ जाएगा। इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है, दोहरा निज़ाम बना दिया है। अमीर के लिए एक, गरीब के लिए एक। ये निज़ाम सरदारों के लिए बन गया। ये गासबाना निज़ाम है। फाइनेंशियल इख्तियार इन्होंने छीन लिए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम इस पीपल्स पार्टी को, इनको मैं, और कल जैसे नहीं हिजड़े के बेटा हो जाए तो खुशियां मनाते हैं। लाहौर में 40,000 वोट ले लिए, कल से डांस हो रही है। अरे भाई, नून और PP ने मिल के भी 77,000 वोट नहीं लिए। PTI मैदान में नहीं थी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में रैली से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि सिंध में जालिमाना, जरदाना और गासिबाना निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जो सिंध के अवाम के लिए जहर कातिल साबित होगा। ये बल्दियाती निज़ाम के पैसे भी खाना चाहते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहिन विजय विक्रमा से मुलाकात की और सान्हा सियालकोट में जहां भाग होने वाले प्रियंथा कुमारा की ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि इस सान्हे पर पूरी कौम शर्मिंदा है। अवाम मुश्किल की इस घड़ी में मरहूम की फैमिली के साथ शामिल है। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद अनासर का कोई मजहब नहीं होता, ऐसे लोग इंसानियत को शर्मिंदा करते हैं। हमले में मुलविस दरिंदा सिफ्त इंसानों के अमल पर हर पाकिस्तानी ने गम व गुस्से का इजहार किया है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को मुलज़मान की जल्द गिरफ्तारी और इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत की है। 132 अफराद को हिरासत में लेकर 27 मरकजी मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट सान्हे में मुश्तइल अफराद के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की मैयत कोलंबो पहुंचा दी गई है। मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। सान्हा सियालकोट के 26 मुलजमान को पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए पुलिस ने 13 मुलजमान का राहदारी रिमांड हासिल किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने मुलजमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। आनजहानी प्रियंथा कुमारा की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उनकी मैयत को श्रीलंका रवाना कर दिया गया है। पंजाब के इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर के वजीर एजाज आलम ने एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मैयत को वसूल करके पूरे एजाज के साथ रवाना किया। मौलाना ताहिर अशरफी, श्रीलंका के एजाजी काउंसिल जनरल यासीन जोया, महकमा दाखिला पंजाब के हुक्काम और श्रीलंकन हाई कमिश्नर के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए गम का दिन है। हमारे लिए ये सानहा शर्मनाक है। पूरी कौम इस पे अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर श्रीलंका की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को भी वज़ीर आज़म की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुजरिम इंशाअल्लाह अपने इंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान और श्रीलंका के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जिन भी ज़ालिमों ने ये जुल्म किया है वो अपने अंजाम से कभी नहीं बच सकेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत उनको कैफ़े करदार तक पहुँचाएगी। हम उनके
ख़ानदान के साथ और उनके बच्चों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय ने प्रियंथा कुमारा के हवाले से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। This particular incident will not have any effect on relationship. The government of Pakistan has provided the High Commission with all the assistance from the time this happened in managing the incident, and I express the gratitude of the government and the High Commission to the government of Pakistan for giving unstinted support of that. पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने इस्लामाबाद में श्रीलंका के सफारत खाने का दौरा किया। वफ्द ने सफारत खाने में श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। वफ्द में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, शनील अरुत, नीलोफर बख्तियार और कमेटी के दीगर अरकान शामिल थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया दिया है। मौलाना कई दफ़ा तारीखें बदल चुके हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सारी कोशिश दोबारा सिस्टम में दाखिल होने के लिए है, उनके साथ कोई भी नहीं है। मार्च करना, एहतजाज करना, महंगाई के ऊपर बात करना, ये अपोजिशन का हक है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम तनकीद करें। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन का काम है कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा राग अलाप रहे हैं जिसको ना कुछ सुनने वाला है और ना ही उनका कोई साथ देने वाला। बेवक्त की रागनी इसी को कहते हैं। मौलाना हौसला कीजिए और अपने दाएं बाएं देखिए, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले बैठे हैं। 23 मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। ये कौमों को जोड़ने का दिन है, कौमों को एक दूसरे से अलग करने का दिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पूरी PDM चूं चूं का मुरब्बा बनी हुई है, जिनके पास अपनी चोरी बचाने के अलावा कोई आवामी एजेंडा नहीं। इनका इस्तीफों का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। PDM के लॉन्ग मार्च ऐलान पर रद्द-ए-अमल में अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत का कहना था कि 23 मार्च का दिन तारीखी अहमियत का हामिल दिन है, जिसको पूरी कौम यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाती है। इस दिन पर एहतजाजी मार्च का ऐलान करने वाले कौमी यकजहती ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका इस्तीफों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पर आज मायूसी के बादल छाए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए पीर तक मोहलत दे दी है। बयान हल्फी जमा न कराने की सूरत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने की। साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने वकील लुत्फ आफरीदी के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए। राना शमीम की जानिब से शोकाज नोटिस का जवाब दाखिल करा दिया गया। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं कि मुझ समेत तमाम हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने बयान हल्फी के मतन से कोई इनकार नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अपने ख़त में वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा वादी में बिगड़ती इंसानी हुकूक की सूरत हाल, भारतीय इक़दामात के बायस आलमी अमन को दरपेश ख़तरात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों के तहत हल पर जोर देते हुए लिखा कि करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक जमहूरी गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय की ज़मानत देती हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर से फ़ौजी ताकत के जरिए निपटने की भारतीय सोच की मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीर खालिस्तन सियासी मसला है जिसे हक़ खुदरादियत के जरिए हल करने की ज़रूरत है, जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखी है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने एक बयान में कहा कि रियासती अवाम की अपने नाकाबिल तनसीख हक़ के हुसूल के लिए अनमोल कुर्बानियाँ जदीद दुनिया की इनकलाबी तहरीकों में शानदार बाब का इजाफा है। उन्होंने कहा कि भारत के 10 लाख से ज़ायद फ़ौजियों ने पूरी कश्मीरी कौम को महसूर कर रखा है।
उधर भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड में फ़ौज की जानिब से 14 शहरियों के कत्लेआम के बाद हालात कशीदा हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। अवामी दबाव पर पुलिस ने फ़ौज के खिलाफ शहरियों के कत्लेआम का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में लिखा गया है कि फ़ौजियों ने आम शहरियों को दानिस्तन तौर पर कत्ल किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्तांबुल में होने वाली 12वीं बासफोरस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में तरक्की के लिए अमन इंतहाई ज़रूरी है और अमन के क़याम के लिए पूरी दुनिया को मिलजुल कर काम करना होगा। गवर्नर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पूरी दुनिया को एक पेज पर आना होगा। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कोई मिसाल नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी इमरजेंसी फ़ंड ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेहत की देखभाल, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी उमूर तक ख़वातीन की रसाई बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को मुआशरे में तरक्की और तामीर के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोरोना की रोकथाम के लिए चीन की जानिब से अफगानिस्तान को वैक्सीन की 10 लाख खुराकें फराहम की गई हैं। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $12 लाख मालियत का तिब्बी सामान दिया गया है। उधर काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने साबिक कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा इदरीस ज़मान से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफगानिस्तान में मफाहमत और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पड़ोसियों और दुनिया के साथ रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। अफगान अबूरी वज़ीर बराए आला तालीम अलहाज अब्दुल बाकी हक्कानी ने पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमेटी HEC और वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी के अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में अफगानिस्तान के तालीम के शोबे के हवाले और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक अब्दुल बाकी हक्कानी ने पाकिस्तान में अफगान तलबा के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि अफगान तलबा को पाकिस्तान में मसाइल का सामना है, जिस पर पाकिस्तान हायर एजुकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में अफगान तलबा के मसाइल को हल करने का वादा किया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज मुल्क भर में कौमी वोटर्स डे मना रहा है। ये दिन 7 दिसंबर 1970 को मुल्क में पहले आम इंतखाबात की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद वोट की अहमियत के हवाले से आगाही फैलाना और तमाम तबकात के इंतखाबी अमल में शिरकत को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है।